आत्मा अनुशासन में रहने के तरीके। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए अपने लक्ष्य को भी तय करते हैं और सही से योजना भी बनाते हैं, पर एक चीज की कमी की वजह से काफी सारे लोग जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मा अनुशासन। एक विकर्षण डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे आपको दूर होना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, कुछ बुरी आदतें या ऐसी और भी कई सारी चीजें जिनकी वजह से आपका ध्यान भटकता है और आपका कीमती समय जाया होता है और आप आत्मा अनुशासन में नहीं रह पाते हो। इसलिए आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। 2. अपने लक्ष्य तय करो। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो या फिर जीवन में आपने कौन कैसे से लक्ष्य तय किए हैं, इसके बारे में सोचिए। और अगर अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किए हैं तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब तक आप पाने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप आत्मा अनुशासन में नहीं रह सकते, क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्य पता होते हैं तब आपको अपने जीवन में एक दिशा डायरेक्शन मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, और इस वजह से आप आत्मा अनुशासन में रह पाते हो। 3. टू डू लिस्ट बनाओ। रात को सोने से पहले अगले दिन आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और साथ ही साथ हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित कीजिए और हर एक काम उसी निश्चित की गए समय में पूरा करें। इससे आपके सारे जरूरी काम समय पर पूरे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। 4. छोटे छोटे स्टेप्स लो। नए काम की या किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर करें, जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और अगर आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो ये आपके लिए मुश्किल सा लगेगा और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत ही जल्द थक जाओगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वही अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो इसे आप आसानी से कर पाओगे, और अगले दिन 15 मिनट, और ऐसे ही धीरे धीरे अपने कैपेसिटी हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज का समय बढ़ा सकते हो। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करने पर आपको उस चीज की हैबिट बन जाती है और आप आत्मा अनुशासन के साथ उस चीज को करने लगते हो। 5. परिणामों के बारे में सोचो। अगर आप आत्मा अनुशासन में नहीं रह पा रहे हो तो भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में सोचे। जैसे कि अगर आपने अपना समय अपने को लक्ष्य पाने में लगा दिया है तो भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपना समय इधर उधर की चीजों में यूं ही जाया कर रहे हो तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या फिर उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे जिसे पाने के आपने सपने देखे हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में असफल होने का डर पैदा होगा और इसी डर के कारण आप आत्मा अनुशासन में रह पाओगे। 6. अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आपको पता है इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले भी काम कर सकते हो या फिर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ। इच्छा शक्ति के कारण आपके अंदर एक उस चीज को पाने के लिए एक मोटिवेशन बनी रहेगी और इस वजह से आप आत्मा अनुशासन में भी रह पाओगे। 7. अपने आप को कमिटमेंट दो। आज तक आपने लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की है उन्हें याद करो। जिन लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया है या आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की है उन्हें याद करो और खुद को ये कमिटमेंट दो कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ सक्सेसफुल होकर दिखाओगे और अपनी सक्सेस के जरिए उन सबको करारा जवाब दोगे। याद रखो, आपको यहाँ पर किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब वो सब लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा वो आपकी सक्सेस को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। खुद को कमिटमेंट देने के कारण आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नए जोश और फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर पाओगे। 8. स्वयं को इनाम दो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। कोई भी छोटी या बड़ी कामयाबी के बाद खुद को इनाम दो और खुद की तारीफ करो, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी। इस वजह से आप और ज्यादा कामयाब होने के बारे में सोचोगे और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। इसलिए छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को इनाम देना भी जरूरी है। 9. अपने लिए एक मेंटर चुनो। एक ऐसा मेंटर यानी कि टीचर अपने लिए चुनिए जो आपके लक्ष्य को पाने में आपको सही से मार्गदर्शन गाइडेंस कर सके, आपको सही सलाह दे सके, आपकी कमजोरियों और आपकी खूबियों के बारे में आपको बता सके, आपको अपनी गलतियों के बारे में बता सके और आपके प्रगति प्रोग्रेस के बारे में बता सके। मेंटर होने पर आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर पाओगे। 10. अपने आप को बदलो।
आप आज जो भी है वो अपनी रोजमर्रा की आदतों की वजह से और अपने मानसिकता माइंडसेट की वजह से है। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं है और अगर आप में जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की या फिर बड़ा सोचने की मानसिकता ही नहीं है, तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों को सही करो, अपनी मानसिकता बदलो और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पर काम करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो।